Welcome to Current Affairs. We at Current Affairs will get you all important events from national, international and sports, which will be useful for your upcoming competitive exam. We will update daily, so to keep updated, subscribe to our channel. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका कुमारी अभिजीत जी की इस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्विज लाते हैं, तो आज भी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट अफेयर्स क्विज लाए हैं, जिसका आज का हमारा विषय है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और कोरोना वायरस से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का संकलन शामिल है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जिसकी आने की संभावना है और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं हमारा टॉप 10 का प्रश्न संख्या 1। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के मुताबिक वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में कौन सा देश प्रथम स्थान पर था? हमारा ऑप्शन ए है चीन, बी है नेपाल, सी है भारत, डी है रूस। जिसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए है चीन। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में प्रथम स्थान पर चीन, जबकि द्वितीय स्थान पर अमेरिका था। जापान आवेदन की रैंकिंग में तीसरे स्थान पर, इसके बाद जर्मनी और दक्षिण कोरिया थे। वर्ष 1970 में पेटेंट सहयोग संधि प्रणाली की स्थापना के बाद से अमेरिका प्रत्येक वर्ष सबसे अधिक आवेदन करने वाला देश था। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन बौद्धिक संपदा सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच है। यह संगठन जो है 191 सदस्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र की एक स्ववित्तपोषित एजेंसी है। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में रोजगार दर कितने प्रतिशत के साथ सबसे निचले स्तर पर आ गई है? हमारा ऑप्शन ए है 18.2%, बी है 38.2%, सी है हमारा 8.2%, डी है हमारा 28.2%। जिसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी है 38.2%। आपको बता दें कि मार्च 2019 में श्रम भागीदारी दर 42.7% थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार मार्च 2020 में LPR 41.9% पर पहुंच गई थी। यह पहली बार है जब किसी माह में LPR 42% से भी नीचे आ गया है। रोजगार दर किसी क्षेत्र विशिष्ट में कार्यशील आयु के लोगों की संख्या को दर्शाता है जिसके पास रोजगार है। इसकी गणना कार्यशील आबादी और कुल आबादी के अनुपात के रूप में की जाती है। तो चलिए हम अपना प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। हाल ही में किस देश में आयोजित G20 देशों की विजुअल बैठक में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों ने खनिज तेल की गिरती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आपसी सहमति से अपने दैनिक तेल उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया है? जिसका हमारा ऑप्शन ए है चीन, बी है रूस, सी है सऊदी अरब, डी है जापान। जिसका सही उत्तर ऑप्शन सी है सऊदी अरब। आपको बता दें कि G20 देशों की वर्चुअल बैठक में विश्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों सऊदी अरब, रूस, अमेरिका आदि ने खनिज तेल की घटती कीमतों में स्थिरता लाने के लिए वैश्विक तेल आपूर्ति में कटौती करने पर सहमति जाहिर की है। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष ने कोविड-19 यानी कोरोना वायरस महामारी के प्रति अनुक्रिया के लिए भारत को कितने बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद करने का आश्वासन दिया है? जिसका हमारा ऑप्शन ए है 1.2 बिलियन डॉलर, बी है 3.2 बिलियन डॉलर, सी है 2.9 बिलियन डॉलर और डी है 2.2 बिलियन डॉलर। जिसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी है 2.2 बिलियन डॉलर। आपको बता दें एशियाई विकास
बैंक ने भारत सहित विकासशील सदस्य देशों की आपातकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग $6.5 बिलियन के प्रारंभिक पैकेज की घोषणा की है। एशियाई विकास बैंक द्वारा घोषित आर्थिक उपाय गरीबों को काफी राहत तथा प्रोत्साहन प्रदान करेंगे एवं वर्तमान आर्थिक संकट से उबरने में तेजी से मदद करेंगे। एशियाई विकास बैंक ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। ADB का मुख्यालय मनीला यानी फिलीपींस में है। वर्तमान में ADB में 68 सदस्य हैं, जिनमें से 49 एशियाई प्रशांत क्षेत्र के हैं। तो चलिए टॉप 10 का प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। रियल एस्टेट डेवलपर्स के उद्योग निकाय नरेडको और उद्योग संघ एचोचेम ने भारत सरकार से भारतीय उद्योग के लिए कितने बिलियन डॉलर का राहत पैकेज देने का आग्रह किया है, जिसका हमारा ऑप्शन ए है 200 बिलियन डॉलर, बी है 300 बिलियन डॉलर, सी है 400 बिलियन डॉलर और डी है 500 बिलियन डॉलर। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है 200 बिलियन डॉलर। आपको बता दें कि उद्योग निकाय का अनुमान है कि नौकरियों और आय के नुकसान की भरपाई करने के लिए आगामी 3 महीने में 50 से 100 बिलियन डॉलर नकद धनराशि की आवश्यकता होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे गए सिफारिश पत्र में एसोचेम के अध्यक्ष ने कोविड-19 महामारी से लड़ने और अर्थव्यवस्था को इस महामारी के प्रभाव से बचाने के लिए कई उपाय प्रस्तावित किए हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन ए है 10 मार्च, बी है 15 मार्च, सी है 15 जनवरी और सी है 15 फरवरी, डी है हमारा 11 अप्रैल। आपको बता दें हमारा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है 11 अप्रैल। आपको बता दें कि भारत इस दिवस का आयोजन करने वाला पहला देश है। इस दिवस का आयोजन कस्तूरबा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में किया जाता है। कस्तूरबा गांधी का जन्म 11 अप्रैल 1869 में पोरबंदर में हुआ था। उनकी मृत्यु 22 फरवरी 1944 को पुणे में हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन देश में मातृ मृत्यु दर से चिंताजनक स्तर और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित प्रश्न को लेकर जागरूकता की कमी जैसे मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से किया जाता है। इस दिवस के आयोजन की शुरुआत कस्तूरबा गांधी की जयंती पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003 में की गई थी। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका और किस पुरस्कार से सम्मानित शांति हीरानंद चावला का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, यानी 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? हमारा ऑप्शन ए है पद्मश्री पुरस्कार, बी है पद्म विभूषण पुरस्कार, सी है पद्म भूषण पुरस्कार और डी है इंदिरा गांधी पुरस्कार, जिसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है पद्मश्री पुरस्कार। आपको बता दें कि शांति हीरानंद चावला का जन्म वर्ष 1932 को ब्रिटिश भारत लखनऊ में हुआ था, जो अभी मौजूदा उत्तर प्रदेश में है। गौरतलब है कि शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में शांति हीरानंद काफी प्रसिद्ध थी। उन्होंने ठुमरी, दादरा और गजल जैसे विधाओं में बेगम अख्तर से शिक्षा हासिल की थी। शांति हीरानंद चावला को वर्ष 2007 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। द कैट नाम से मशहूर किस देश के पूर्व गोलकीपर पीटर बोनोटी का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? हमारा जिसका ऑप्शन है ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है इंग्लैंड, सी है जापान, डी है चीन। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है इंग्लैंड। आपको बताते चले कि पीटर पिछले काफ़ी लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने 1960 से 75 वर्ष और 1977 से 69 तक 2 शस्त्रों के साथ लंदन क्लब के लिए 729 मैचों में 208 गोल रोके। केवल रन हैरिस ने 795 मैचों के साथ इस क्लब के लिए उनसे अधिक प्रदर्शन किया। बोनोटी ने इंग्लैंड के लिए 7 मैच खेले, जिसमें 1970 विश्व कप फाइनल भी शामिल था। वह 1966 के विश्व कप विजेता टीम थे।
टीम में थे, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था। जून 2009 में पीटर ने विजेता का पदक प्राप्त किया। तो चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जिसका हमारा ऑप्शन ए है 15 जनवरी, बी है 15 फरवरी, सी है 15 मार्च और डी है 12 अप्रैल। जिसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी है 12 अप्रैल। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 में 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में घोषित किया था। 12 अप्रैल 1961 को पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान रूसी कॉस्मोनॉट यूरी गागरिन ने भरी थी। इस ऐतिहासिक घटना ने सभी मानवता के लाभ के लिए अंतरिक्ष की खोज का रास्ता खोल दिया। तो चलिए हमारे आज के टॉप 10 का प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। हाल ही में मोटर स्पोर्ट के किस दिग्गज ब्रिटिश चालक का लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? जिसका हमारा ऑप्शन है ए है स्टर्लिंग मास, बी है लुइस हैमिल्टन, सी है एयरटन सेना और डी है हमारा सेबेस्टियन वेटल। जिसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है स्टर्लिंग मास। जी हाँ, इनका लंबी दिग्गज ब्रिटिश चालक का लंबी बीमारी की वजह से इनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो आपको बता दें कि मोटर स्पोर्ट के दिग्गज ब्रिटिश चालक स्टर्लिंग मास का लंबी बीमारी के बाद 12 अप्रैल 2020 को निधन हो गया है। वह 90 वर्ष के थे। मास हालांकि अपने करियर में काफ़ी फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब नहीं जीत सके हैं, लेकिन 4 बार उपविजेता और 3 बार तीसरी नंबर पर रहे हैं। उन्होंने 14 साल के अपने करियर में अलग अलग तरह की 529 मोटर रेस में भाग लिया, जिसमें 212 जीत दर्ज की थी। उनमें 16 फार्मूला 1 रेस जीते। उन्होंने अपनी पहली फार्मूला 1 रेस 1955 में ब्रिटिश ग्रांड प्री में मर्सिडीज में ड्राइवर के रूप में जीती। वह यह ट्रॉफी जीतने वाले पहले ब्रिटिश ड्राइवर बने थे। तो आज का हमारा टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं समाप्त होता है। आपसे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है, आपके शेयर से, आपके सब्सक्राइब से। बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।